अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ज़ारून को सब कुछ पता चल चुका है। वो अपने घर आते हैं और अपनी अम्मी से और मासूमा से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मासूमा बोलती है कि सडाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन हमने तो अपने ही घर में किसी को नहीं छोड़ा, यानी कि अपने ही भाई का घर बर्बाद कर दिया और अपने ही शोहर को छोड़ दिया, यानी कि ये तो कुछ भी कर सकती, बिल्कुल पागल है। यहाँ पर ज़ारून को जब पता चलता है कि ये सब कुछ महाम ने किया होता है तो वो महाम पे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि काश वो वक्त पीछे आ जाए और मैं महाम को ऐसा तड़पाऊं जिस तरह इसने मुझे तड़पाया है और मेरी शफक को मुझसे दूर कर दिया था। और यहाँ पर जो है ज़ारा को लेने आ जाते हैं रमीज़। तो यहाँ पर ज़ारा बोलती है कि काश वो दिन वापस आ जाए जब मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्योंकि हमारी मोहब्बत पे जो भरोसा और सुकून और जो एतमाद था वो सब हमसे छीन लिया गया था, यानी कि ये सब कुछ महाम का किया धरा था और हमें यकीन नहीं आता कि ये आप ही महाम ये सब कुछ कर सकती है। उसने ही हमारा घर तोड़ने की कोशिश की, मुझे ये पहले समझ जाना ही चाहिए था क्योंकि पहले तो उसने शफक भाभी और ज़ारून भाई का घर तोड़ा था, लेकिन ये बात मैं भूल गई पता नहीं कैसे, जो उसने मेरा ही घर तोड़ दिया और मुझे पूरा अंदाज़ा था कि ये महाम आप ही कर सकती है, लेकिन आज तक हमने कहा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ पर जब ज़ारून के पास यहाँ ज़ारून रमीज़ के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तो वहाँ पर महाम बोलती है कि जब मेरा भाई तुम्हारी बहन को घर वापस नहीं लेकर आना चाहता तो कोई ज़बरदस्ती मेरे भाई को इस तरह नहीं ले जाओगे। तो यहाँ पर भी महाम बहुत गंदी और कड़वी बातें करती है जिसकी वजह से ज़ारून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर जो रमीज़ और ज़ारा के दरमियान इख्तलाफात थे वो सब दूर हो चुके हैं और उन्हें ये सारा पता चल चुका है कि ये सब कुछ महाम का किया धरा था और महाम ही है जो हमारा घर नहीं बसने देना चाहती और हमारे सुकून और हमारी ज़िंदगी में वो ही कड़वाहट पैदा कर रही है। और यहाँ पर जो शफक और ज़ारून के दरमियान जो भी मसले थे वो भी सब इनकी ही वजह से थे और यहाँ पर मासूमा खुद ही परेशान होती है कि यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी मेरी महाम ऐसा कर सकती है और वो इस हद तक चली गई। मुझे पहले तो पता था कि वो झूठी सारी हरकतें करती रहती है, लेकिन इतनी सारी हरकतें कि उसने शफक का घर तोड़ दिया, लेकिन अब उसने ज़ारा और रमीज़ का घर भी तोड़ दिया। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़ारा का घर जो टूटा है, जो ज़ारा रमीज़ को छोड़कर चली गई है, वो सब एक महाम का प्लान का हिस्सा था। तो ज़ारून यहाँ पर बोलते हैं कि मासूम आंटी आप अपनी महाम को यहाँ से ले जाएं, अगर महाम को आप नहीं ले गई तो मैं महाम को तलाक दे दूंगा। यहाँ पर तलाक की बात आती है तो महाम बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से तो वो चली भी गई है, लेकिन यहाँ पर जो वो शफक आ गई है वो शफक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और बोलती है कि ज़ारून मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हें हासिल करने के लिए ताकि मैंने झूठ बोले मैं कातिल बनी, मैंने ज़ारा के बच्चे को मारा, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन आज तुम मुझसे दूर हो और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरा ज़ारून मुझसे दूर हो और वो भी शफक के पास हो। और यहाँ पर शफक है जो ज़ारून को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पर ज़ारून है जो अपनी गलतियों की माफ़ी बार बार मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शफक भी ज़ारून से बहुत मोहब्बत करती है और उसे माफ़ कर देगी जिस तरह ज़ारा ने रमीज़ को माफ़ कर दिया, जबकि उन्हें पता चल चुका था कि इनकी कोई गलती नहीं थी, ये तो सारा महाम का किया हुआ था, इसीलिए ज़ारा ने माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो दाग लगे हुए हैं शफक पे अभी तक उनकी तो सफाई नहीं हुई और किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा कि जो यहाँ पर शफक पे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे उस पे जो दाग और तहमत लगी थी वो उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आई, लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएगी क्योंकि सबको पता चल ही चुका है कि ये सारी महाम के किए धरे हैं। तो ये शफक पे जो झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ है ये भी तो उस महाम का किया हुआ है और शफक पे जो दाग लगा हुआ है वो भी अब बिल्कुल साफ़ होने वाला है, यानी कि ज़ारून अब महाम को लाएगा और सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। और जो शफक पे लगा हुआ इल्ज़ाम और वो जो उसके पास सिम थी जिसकी वजह से वो यासिर बनकर यहाँ पर शफक को मैसेज और तंग किया करती थी, लेकिन ये सारी सच्चाई भी सबके सामने खुलने वाली है। और महाम है जो अपने सारे प्लान बना रही है, लेकिन अब कोई उसका प्लान कामयाब नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर तो ज़ारून को सब चल ही चुका है कि ये सब कुछ महाम ने किया था और महाम को तो मैं डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आता कि महाम इस कदर गिर सकती है कि उसने मेरा और शफक का घर तो
توڑا. چلو ٹھیک ہے, وہ مجھ سے محبت کرتی, مجھے پانا چاہتی تھی, اسی لیے اس نے ساری یہ غلطیاں کی. لیکن یہ زارا اور رمیز نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ بے گناہ زارا جس کے شوہر پہ یعنی کہ رمیز پہ اتنے جھوٹے الزام لگائے اور زارا کو اس طرح گھر سے نکال دیا. لیکن جب یہ زارون کے سامنے یہ مہام کی سچائی کھلے گی کہ اسی ہی نے زارا کے بچے کو مارا تھا, تو اسی وقت تو زارون پر کیا گزرے گی, اور زارون یقیناً اب مہام کو طلاق دے گا, اور شفقت تو زارون کی زندگی میں آ گئی ہے.